हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज के स्टॉक की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीआईपी इंडस्ट्रीज का स्टॉक एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों, जल्दी से सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ लगेज, बैग्स एंड एक्सेसरीज। तो बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में डील करते हैं लगेजेस की, बैग्स की और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही है कि वीआईपी के बैग्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है और वीआईपी के लगेजेस आते हैं, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज उन्हीं चीजों में डील करते हैं। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है ₹384, यानी कि ₹384। दोस्तों, जल्दी से एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने पिछले 6 क्वार्टर का डेटा कंसिडर किया है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स के आंकड़ों पर। सेल्स जो है हमें पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार जो है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखाई दिए। सेल्स जो है यानी कि हम इस स्टॉक के कंपनी की सेल्स के अंदर जो है एक गिरावट का दौर जो है लगातार जारी था। दोस्तों, जून के क्वार्टर में तो सेल्स जो है ताबड़तोड़ तरीके से गिर गए। तो यहाँ पे लगभग लगभग जो है पिछले 6 क्वार्टर्स में जो है लोएस्ट सेल्स यहाँ पे दर्ज हुई। लेकिन दोस्तों, सितंबर के क्वार्टर आते आते तक के कंपनी ने शानदार टर्न अराउंड दिखाया और यहाँ पे जो है सेल्स बढ़ करके 102 करोड़ हो गई। दोस्तों, नेट प्रॉफिट ने भी जो है सिमिलरली बिहेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुनाफा जो है लगातार जो है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा। जून में तो जो है जून के क्वार्टर में कंपनी ने जो है लॉस झेला। लेकिन दोस्तों, सितंबर क्वार्टर आते आते तक के कंपनी ने जो है जिस तरीके से सेल्स में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसी तरीका का टर्न अराउंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी दिखाया और कंपनी ने अपने लॉसेस को रिड्यूस किया। तो दोस्तों, ये रहे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का टर्न अराउंड कंपनी ने सितंबर के क्वार्टर में दिखाया, उसी तरीके से आने वाले अर्निंग सीजन में दिसंबर के क्वार्टर्स में कंपनी जो है एक इसी टर्न अराउंड को आगे सस्टेन भी करेगी और हमको बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स की अपेक्षा रहेगी। दोस्तों, जो हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझा, एक बार कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है सेल्स जो है लगातार इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी का बिजनेस जो है साल दर साल से जो है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2020 में जो है कंपनी का बिजनेस जो है थोड़ी तरीके से प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे हमको सेल्स में एक गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ में नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी जो है हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी जो है ओवर द इयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन दोस्तों, मार्च 2020 यानी कि दोस्तों 2020 वाला जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें जो है हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी सिमिलर वे में एक गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा पी एंड एल स्टेटमेंट का एनालिसिस। अब एक बार कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो दोस्तों, अक्रॉस ऑल द इयर्स जो है इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब रिजर्व्स की बात करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्व जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विच इम्प्लाइज कि कंपनी जो अपना नेट प्रॉफिट है उसे अपने बिजनेस में लगातार री इन्वेस्ट करती जा रही है, जिससे कि अगर उनको फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्लान्स है या उनके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स है या उनको अगर अपनी बोरोइंग्स या डेट को जो है रीपे करना है, तो वो इन्हीं रिजर्व्स में से फंड्स को यूज कर सकेंगे और अपनी जो भी लाइबिलिटीज है या जो भी उनके प्लान्स है उनको वो आराम से फंड कर सकेंगे और उनको मीट कर सकेंगे। दोस्तों, तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। दोस्तों, अब
कंपनी की बोरोइंग्स पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोरोइंग्स जो है लगभग लगभग ना के बराबर रही थी पिछले कुछ सालों में। लेकिन दोस्तों 2020 में जैसा कि हमने देखा ही है कि कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, तो इसी कारण जो है कंपनी को थोड़ा सा डेट लेने की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 2019 के मुकाबले 2020 में जो है बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी है। फिर भी दोस्तों डेट टू इक्विटी का कैपिटल स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा हेल्दी ही नजर आता है। दोस्तों जो हमने कंपनी की बैलेंस शीट को समझा, बैलेंस शीट हमको जो है ओवरऑल जो है एवरेज नजर आती है। अब बैलेंस शीट के बाद में दोस्तों कंपनी के चार्ट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले एक साल का चार्ट कंसिडर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनवरी से फरवरी महीने के दौरान जो है कंपनी का स्टॉक जो है 400 से 500 रुपये के बीच में लगातार ट्रेड कर रहा था। और फरवरी के महीने में तो कंपनी ने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था, यानी कि जो था लगभग लगभग 500 रुपये के अराउंड। फिर दोस्तों हमको देखने को मिला वो हाई बनाने के बाद में स्टॉक में जो है एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली। जैसा कि उस टाइम ही जो है लॉकडाउन वगैरह लगे थे, पैंडेमिक की खबरें आनी शुरू हो गई थी। तो मार्केट भी जो है लगातार जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में था। उसी तरह का सिमिलर असर जो है हमको कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों मार्च के महीने के बाद से लेकर के अब तक स्टॉक में एक शानदार रैली हमको देखने को मिली है। स्टॉक जो है एक लगातार अप ट्रेंड में जो है ट्रेड कर रहा है दोस्तों। फिर भी जो है अभी भी स्टॉक में काफी शानदार अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 380 रुपीज के आसपास। लेकिन दोस्तों अभी भी स्टॉक जो है काफी कमाल कर सकता है। अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत से स्टॉक्स ने जो है अपने 52 वीक्स के हाई को टच किया है, यानी कि अपने जो प्री कोविड लेवल्स है उनको टच किया है। और दोस्तों अभी भी स्टॉक, ये जो स्टॉक है ये अभी 500 के लेवल्स तक के पहुंचने का मादा रखता है, जिस तरीके से जो है ये अप ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। तो अभी भी हमको स्टॉक के अंदर काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। फिर भी दोस्तों हम जो है यहाँ पे एक सपोर्ट प्राइस कंसिडर कर सकते हैं। तो सपोर्ट हम अराउंड द लेवल ऑफ 350 यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं दोस्तों। अब जो है हमने कंपनी के चार्ट को भी देख लिया, अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, जो है हमारा टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि दोस्तों हमें वीआईपी इंडस्ट्रीज के स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं, तो हम उन पे नजर डालते हैं और उसके बाद में जो है अपना अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज इज द मिड कैप कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5440 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग लगभग 5,500 करोड़ रुपए का, यानी कि दोस्तों लगभग 5440 करोड़ रुपीस का। कंपनी हैज अ गुड आरओई ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि दोस्तों 3 इयर्स का, पिछले 3 सालों का आरओई जो है लगभग 26% का। दोस्तों कमाल का आरओई है ये, यानी कि पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लगभग लगभग 26% का है, विच इज अ वेरी डिसेंट आरओई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमको काफी शानदार आरओई देखने को मिलता है। साथ ही साथ में कंपनी जो है एक अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, यानी कि दोस्तों अपने प्रॉफिट का जो है लगभग 35% हिस्सा जो है ये अपने निवेशकों को और अपने शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, जो कि एक दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ का। दोस्तों अब जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज का सबसे खास पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कि है बहुत ही फेमस इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का हाथ जो है कंपनी के ऊपर है। दोस्तों मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का कंपनी के अंदर लगभग 5.31% का स्टेक है, यानी कि दोस्तों 5.31% का हिस्सा है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का। दोस्तों सोचिए इतने बड़े इन्वेस्टर ने जब इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो दोस्तों उन्होंने काफी सोच समझ करके काफी रिसर्च करने के बाद में इस स्टॉक के अंदर निवेश किया होगा। उन्होंने इस कंपनी के अंदर जब एनालाइज किया होगा कंपनी को, कंपनी की बैलेंस शीट को, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को, तब उन्होंने ये समझा होगा कि इस स्टॉक के अंदर जो है काफी कमाल का ग्रोथ पोटेंशियल है और ये स्टॉक आने वाले समय में काफी कमाल दिखा सकता है। तो दोस्तों यही वजह भी है कि उन्होंने काफी अच्छा इसके अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल देखा और उन्होंने जो है इसके अंदर निवेश किया। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये पॉइंट जो है एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट
सेंटिमेंट क्रिएट करता है स्टॉक के अंदर। और ये चीज जैसा कि हम जानते ही है कि कंपनी ने जो है रिसेंटली टर्न अराउंड दिखाया है, तो हमको वहां से भी कंपनी के अंदर एक शानदार ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है अच्छे रिजल्ट आएंगे और कंपनी के स्टॉक में हमको तेजी बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इन दिस क्वार्टर कंपनी सेल्स हैव इम्प्रूव्ड बाय 155%। दोस्तों, कमाल ही हो गया है सेल्स में। सेल्स के नंबर जो है काफी अच्छे आए थे सितंबर के क्वार्टर में। अब हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के क्वार्टर में भी जो है हमको यहाँ से कुछ बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और कंपनी हमको लॉस से प्रॉफिटेबल बनती हुई दिखाई देगी। सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने अपने लॉसेस को घटाया था। दोस्तों, कंपनी स्टॉक सीम्स टू बी अ पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोस्तों, हमको जो है कंपनी का स्टॉक एक बहुत ही पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में नजर आता है। अब अभी कंपनी का स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 384 रुपये, यानी कि 384 रुपीज। दोस्तों, अभी भी स्टॉक के अंदर काफी सारा अपसाइड पोटेंशियल है। मीडियम टर्म के अंदर दोस्तों हम यहाँ से लगभग 9 to 10% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। और दोस्तों, बात रही लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर हम यहाँ पे 30 to 31% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। दोस्तों दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमको स्टॉक के अंदर जो रैली बनी है पिछले कुछ समय से, ये यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही है कि मार्केट में जो है लगातार जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहते हैं, तो उनकी जो रिस्क है वो लगातार इन्वॉल्व रहती है। और दोस्तों, जैसा कि मार्केट जब लगातार बढ़ता जाता है तो वहां पे जो है एक करेक्शन की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों, हमने इस स्टॉक के अंदर भी एक डाउनसाइड रिस्क को फैक्टर इन किया है, जो है लगभग 5 से 6% की। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई, जो इस वीआईपी इंडस्ट्रीज के स्टॉक का एनालिसिस को यहीं पर ही कंक्लूड करना चाहेगा। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने का सोचते हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पहले सलाह लेनी है, पहले उनसे कंसल्ट करना है। उसके बाद में ही कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना है। दोस्तों, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हम सभी लोगों के लिए सीखने के लिए है। दोस्तों, अब आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। जाते जाते आपको ये याद दिलाना चाहेगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहे, तो आपको दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप हमारी रिसर्च भाई फैमिली का हिस्सा बन जाए और आपको फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उनका सीधे तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।